मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, संत महापुरुष अपनी मौज में आकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका रहस्य जानना सामान्य बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज सत्संग उपदेश कर रहे थे कि उनके दिल में ये ख्याल आया कि देखें, यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्रित हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति व प्रेम है। सत्संग के उपरांत आपने प्रत्येक सत्संगी गुरुमुख प्रेमी से ये वचन फरमाए कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मांग लो। इस प्रकार से एक एक प्रेमी से पूछा, आप बताइए क्या चाहते हो। किसी ने समाधि लगाने के विषय में विनय की, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार क्रम से सबने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने उसी अनुरूप सबको युक्ति बतलाई। अंत में जब सबसे पूछ चुके तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबका हुआ बैठा था। उस पर कृपा दृष्टि हुई। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उस ओर संकेत करते हुए कहा, कहो साहिब, आप क्या चाहते हो। उसने फारसी में ये शेर पढ़ा, न जाहो जलाल किब्रिया में ख्वाहिम, न दर्द तुराहेज दवा में ख्वाहिम, हर कश जोरे तू मतलबे में ख्वादिम, माँ खस्ता दिलाज तू तुरा में ख्वाहिम। प्रेमी ने विनय की, ऐ मेरे इष्ट देव, मेरे मालिक, मैं आपसे मान या बड़ाई अथवा ऐश्वर्य के सामान नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए कोई औषध भी नहीं मांगता। मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी आपसे अपनी व्यवस्था प्रकट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे, ये दास तो तुमसे केवल तुम्ही को ही मांगता है, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। तब श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमी को कृपा भरी दृष्टि से देखा और फरमाया, ठीक है, रूहानियत में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ मांग यही होती है। सच्चे प्रेमी की यही भावनाएं हुआ करती हैं। जैसी जिसकी भावना होती है उसी अनुरूप उसको फल मिलता है। इन श्री वचन अमृतों को श्रवण कर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज आलोकित होते हुए पाया। इस प्रकार से कृतार्थ होकर मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं होता। उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गूढ़ रहस्यों का पता चल जाता है। अतः वह मालिक से केवल उसी को ही मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही उसका अपना बन गया तो उसकी रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं दासियाँ बन करके उसके श्री चरणों में आ जाती हैं। माया मायापति की दासी है। इसके विपरीत यदि माया की इच्छा करो तो वह अपनी नहीं बनती, अंत में धोखा दे जाती है। अतः सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अतिरिक्त किसी और वस्तु की इच्छा नहीं रखता। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं, वे अपनी कृपा से सबका दामन भर देते हैं। अब ये जिज्ञासु की अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है, जितना पात्र होगा उतना ही ग्रहण कर सकेगा। क्या सुंदर उत्तर दिया था उस प्रेमी ने कि आपके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जिस दिल में सद्गुरु का निवास हो गया, फिर वहाँ किस बात की कमी रह गई।
ध्यान, समाधि, साधन, संयम सब उसी में समा गए। इसीलिए जिज्ञासु को सर्वदा अपने मालिक से उसी को ही मांगना उचित है। वैसे तो महापुरुष पराविद्या के स्वामी होते हैं, वे सर्वगुण संपन्न तथा जन्म से ही अवतारिक होते हैं। वे किसी से ज्ञान लेते नहीं, अपितु देने के लिए आते हैं। फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से वे स्वयं वही कार्य करते हैं जिस पर संसार चल सके। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अवतारिक होते हुए भी संसार के सामने ये आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बन सकते हैं और महान बनने के लिए कौन से गुण अपना सकते हैं। आप फरमाया करते थे, तवाजा को जमी से हमने पाया, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। शखावत का सबक पाया अब्र से, छुपाना ऐब का सबने सिखाया। सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़े आज़ादी सुनाया। मुरब्बत का सबक लिया सरजर से, तराजू से अदल का हुनर पाया। करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ने ये नुस्खा पढ़ाया। तवाजा को जमी से हमने पाया, अर्थात खातिरदारी या आदर भाव, सम्मान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ ये है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियाँ, अनाज जमीन पर पैदा होते हैं। समस्त विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। जमीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे खोदता है। धरती से सबको हर तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी का भी बुरा नहीं करती। जमीन पर चाहे बगीचे लगाओ, चाहे कांटे लगाओ, धरती को किसी से भी कोई आपत्ति नहीं होती। मतलब धरती सबका आदर करती है। आगे कहते हैं, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। हिल्म मतलब हलीमी, नम्रता। जैसे शव को किसी जगह भी रखो, चाहे ज़मीन में दफनाओ, चाहे जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित करो, वो कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह से जिज्ञासु, तुम्हें भी मुर्दे से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सद्गुरु जी जो भी कुछ कहें, जैसे कहें, उन वचनों को शिरोधार्य कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नम्र भाव से परमात्मा के पथ पर रहने में ही लाभ है। सखावत का सबक अब्र से पाया। सखावत कहते हैं उदारता या विशाल दिल को। अब्र मतलब बादल। बादल में उदारता का गुण सर्वश्रेष्ठ होता है। बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है। बादल के लिए बंजर, उपजाऊ, पहाड़ी, चट्टानी, मैदानी, तालाब, नदी, नाले सब बराबर हैं। बादल सब पर बिना किसी स्वार्थ के समभाव से वर्षा करता है। बादल में एक विशेष गुण ये भी है, वो समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसाता है। इसी प्रकार जिज्ञासु, तू भी केवल उपकार करना सीख। देह धरे का गुण यही, देह देह कछ देह, बहुर देही पाइए, अब की देह सो देह। अर्थात इसी जन्म में जो कुछ भी करना है कर लो, परोपकार कर लो ताकि अपने देह को पा सको। आगे कहते हैं, छुपाना ऐब का सब ने सिखाया। ऐब कहते हैं बुराई को और सब कहते हैं रात्रि को। रात्रि सबकी बुराइयों पर पर्दा डाल देती है। अपराधी अपराध करे, चोर चोरी करे अथवा कुछ भी करे, लेकिन रात्रि का अंधेरा सब कुछ छिपा लेता है। वैसे ही प्रकृति की ओर से अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का प्रबंध है।
कौन कहता है कि जालिम को सज़ा नहीं मिलती। नेक कर्मों की भला किसको जजा नहीं मिलती। अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल कर्मानुसार सबको मिल जाता है, परंतु रात्रि की यही विशेषता होती है कि किसी की बुराई का भेद न खोलो। इसीलिए जिज्ञासु, तेरा इतना विशाल दिल और गंभीर स्वभाव हो कि तू किसी की छोटी बड़ी गलती पर ध्यान न दे। दूसरे के दोषों को गिनना अच्छा नहीं है, अपनी अवगुणों की तरफ देखो। सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। सब्र कहते हैं संतोष व धैर्य को। आतिश का अर्थ है आग। जिस प्रकार से अग्नि में चाहें चंदन की लकड़ी डालो, आम, बबूल, नीम, बांस, कोई भी लकड़ी डालो, वह उसे स्वयं में भस्मसात करती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिले मालिक का धन्यवाद करते हुए संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। रूखा सूखा चिकना जैसा भी उसे मिले उस पर संतोष रखकर सदा प्रसन्नचित्त मालिक के भजन में लीन रहना चाहिए। प्रारब्ध तो अवश्य ही मिल जाएगी। यदि इंसान इच्छाओं को बढ़ाता जाएगा तो वह स्वयं दुख रूप बना रहेगा। कर्म कमंडल कर गहे, तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंदन अधिक समाए। अर्थात अपने प्रारब्ध को अपने भाग की रेखाओं में बंद किए हुए जीव जहाँ भी जाएगा उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलना है, सो तो मिलेगा ही। तृष्णा जीव को अपने प्रारब्ध पर राजी नहीं रहने देती, इसीलिए जीव सदा दुखी बना रहता है। यदि अपने प्रारब्ध पर प्रसन्न रहो तो उससे पता चले कि वो कितना सुखी है। ये जिज्ञासु, तू भी अपने प्रारब्ध पर संतोष रखकर मालिक की भजन बंदगी में दिल लगा ताकि सुख में जीवन बना सकें। हवा ने लफ्ज़ आज़ादी सुनाया। हवा ने आज़ाद रहने का संदेश दिया है। आज़ादी का अर्थ है स्वतंत्रता, परंतु यहाँ आज़ादी से मतलब है रूह की स्वतंत्रता को, अर्थात मुक्ति को। रूह सब प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो। मनुष्य की रूह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बंधनों में बंध चुकी है। हवा कहती है, जैसे मैं स्वतंत्र हूँ वैसे तुम भी रूह को इन बंधनों से आज़ाद करो। परंतु ये रूह आज़ाद कैसे हो? परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाया। यह जीव जो माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिसे समय के संत महापुरुष जो कि स्वयं इन बंधनों से मुक्त होते हैं, वही जीव को आदि व्याध उपाधि त्रय तापों से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा जीव इन विकारों से निकलने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। संत महापुरुष जिस भक्ति के पथ को दर्शाते हैं वे भी यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। इस मार्ग पर चलने से ही जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं आज़ाद होगा, बंधन मुक्त होगा, वही बंधन में पड़े हुए को भी छुड़वा सकता है। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है वो दूसरों को कैसे छुड़वाएगा? अतः संत सद्गुरु की चरण शरण में आकर के ही जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए जिज्ञासु, बंधन से मुक्त होने का साधन कर संत महापुरुषों की संगत को शीघ्र प्राप्त कर ले, तभी तो माया के बंधनों से आज़ाद हो सकता है। मुरब्बत का सबक लिया सजर से। मुरब्बत का अर्थ है हमदर्दी। सजर कहते हैं वृक्ष को। संत महापुरुषों ने वृक्ष को परमार्थ के शरीर में गिना है। वृक्ष, तालाब, मेघ, संत जन ये संसार में परमार्थ के लिए ही आते हैं। यह लोगों को लाभ ही पहुंचाते हैं। वृक्ष का ये स्वभाव होता है, वो जंगलों में तो बिना उगाए ही उगता है कुदरत की ओर से, परंतु कहीं कहीं ये लगाना पड़ता है।
फिर इसके स्वभाव की विशेषता का वर्णन करते हैं कि जब उस पर फल लगता है तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं और वह उन पत्थरों के बदले में मीठे स्वादिष्ट फल प्रदान करता है। उसके जिस सेवन से स्वास्थ्य बनता है। भले से भला करे यह जग का व्यवहार, बुरे से जो भला करे ते विरले संसार। सर्वसाधारण का यही स्वभाव होता है कि जो भलाई करते हैं उसके साथ ही भलाई करते हैं, परंतु जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करें वे संसार में कोई विरले ही होते हैं। तराजू से अदल का हुनर पाया। अदल का मतलब होता है इंसाफ। यह तो सबको ही ज्ञात है कि तराजू सबको न्याय सिखाता है। जरा सी वस्तु घट बढ़ जाने पर पड़ला नीचे की ओर आ जाता है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जिस काम को तुम स्वयं अच्छा नहीं समझते, जो तुम्हें स्वयं अच्छा न लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। दूसरों को अपने से हीन समझना अपनी ही हीनता है। यानी कि जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो वैसा दूसरों से भी करो। करो इखलास सबसे एक जैसा, मेहताबा ने नुस्खा पढ़ाया। इखलास मतलब व्यवहार, अब मेहताबा मतलब चांद। जैसे चांद सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है, अर्थात सबको समान रूप से रोशनी और ठंडक प्रदान करता है, इसी तरह इंसान को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा दूसरों के साथ मीठा बोलो। सरल स्वभाव से दूसरों के दिल पर ऐसा प्रभाव डालो कि वह जिंदगी भर भूलने न पाए। जैसे चांद की रोशनी से भूले भटके प्राणी को रोशनी प्रदान होती है, इसी प्रकार पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों को मार्ग दिखलाओ। ये जिज्ञासु, यह तुझे ध्येय प्राप्त की अभिलाषा है तो सबके साथ समान भाव रख, निस्वार्थ होकर व्यवहार कर, तभी तो मंजिल पर पहुंच सकेगा। कितना परमार्थ भरा है एक एक पवित्र वचन में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।